नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जरूरी है कि भारत के लोगों को शिक्षित किया जा सके। गुणवत्ता वाली शिक्षा भारत के युवाओं को दी जाए। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया था और नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया था, जिस पर काम शुरू हो चुका है। इस नीति को हरियाणा में पूरी तरीके से लागू करने के लिए मनोहर लाल सरकार ने 2025 का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ में उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। आज भारत 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक नई व्यवस्थाएं बना रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समावेशी और प्रेरक नीति है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का सुधार और परिवर्तन करना है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में जिसकी शुरुआत हुई थी और मीटिंग के तहत आज 2023 में हमारी पहली शिक्षा नीति की मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी चाहते हैं कि 2025 तक नई शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में लागू हो और चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, हम नई शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। और नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को सबसे को लाभ मिलेगा कि नई शिक्षा नीति से जो आने वाले समय रोजगार खुलेंगे, कारोबार खुलेंगे और रोजगार पैदा करने वाला बनेगा। इस नई शिक्षा नीति के आने वाले परिणाम जो होंगे देश के प्रदेश के हित में। अभी पिछली महीने मीटिंग हुई थी प्रदेश के माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां पे बिल्डिंगें कम है उनको पूरा करेंगे, जहां स्टाफ की कमी उसको पूरा करेंगे, HKRN से भर्ती करेंगे, जहां है स्टाफ उससे काम लेंगे। भी मेरा ये कहना है कि जहां जितना बिल्डिंग है, स्टाफ है, उस सब संसाधनों में हमें इस नीति को लागू करना है। और जो नीति पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री दिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको 2025 का लक्ष्य रखा है और देश का लक्ष्य 2030 का है। हम जल्दी इसको पूरा करने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नई नीति रोजगार क्षमता से उद्यमिता की ओर बदलाव को दर्शाती है और ये नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिशा देने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वता को समझते हुए इस नीति को साल 2030 की बजाय साल 2025 तक ही पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी
आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी होगी। मेरा ये कहना है कि जो नई शिक्षा जो नीति बनी है, नई शिक्षा नीति में हमें रोजगार देने मांगने वाला नहीं मिल रहा। पूर्व में तो बाबू पैदा हुआ करते थे, बाबुओं से काम बाबू। आज हमें रोजगार देने वाला बनाना है कि व्यक्ति नौकरी की तरफ नहीं भागे, नौकरी देने वाला बने। इस तरह के कोर्स, इस तरह की शिक्षा नीति हम पूरे देश में लागू करेंगे, जिससे आदमी के शिक्षा तो है पर गुना नहीं है। व्यक्ति पढ़ा तो होता, प्रैक्टिकल नहीं है। हम प्रैक्टिकल के साथ साथ कोई शिक्षा देंगे, प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, हम प्रैक्टिकल उस पर उतारेंगे। और प्रैक्टिकल की बात कि आदमी कोई लकड़ी का काम करना चाहता है, कोई आदमी उद्योग लगाना चाहता है, कोई आदमी इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है। हर क्षेत्र में जब प्रैक्टिकल आदमी काम करता है तो उसकी रिटर्न में अपने काम। मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को 30 अगस्त 2021 से लागू करने की शुरुआत की गई थी। इसका एक लक्ष्य साल 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50% से ज्यादा करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आप नई शिक्षा नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। अब बिल्कुल उसका लाएंगे कि जो शिक्षा में जो रखा है, जो शिक्षा में जो शिक्षा का दुरुपयोग ना हो, और शिक्षा के जैसे मान लो उसमें रखा हमने कोई प्राइवेट संस्था को कोताही बरता है, कोई कानून की हरियाणा सरकार के केंद्र की पालना नहीं करता, उसका एक बिल भी लाएंगे जिससे क्या है कि उस पर 10 से लेकर 1 करोड़ तक की पेनल्टी का उसमें प्रावधान रखा है। क्यों कोई एडमिशन नहीं ले पाता, कोई दुरुपयोग होता है, तो इस तरह का रोकने का काम। बहरहाल मनोहर लाल सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिससे जल्द ही हरियाणा के धरातल पर ये नीति देखने को मिलेगी, जिसका फायदा सीधे सीधे प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान के 11 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे वर्ष 1991 तथा 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 22 मई 1996 से 27 जुलाई 1999 तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उनका समस्त जीवन समाज के वंचित एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश के 13 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1939 को हुआ था। वे वर्ष 1991 में
हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1991-93 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2007 व 2008 में 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: मेजर आशीष ढोंचक, गांव बिंझौल, जिला पानीपत; कैप्टन पूनम रानी, गांव बालू, जिला कैथल; सूबेदार सरजीत सिंह, गांव अलखपुरा, जिला भिवानी; नायब सूबेदार अशोक, गांव भैणी चंद्रपाल, जिला रोहतक; सहायक उपनिरीक्षक धर्मवीर, गांव फरमाणा, जिला सोनीपत; हवलदार मान सिंह, गांव गावड़ी जाट, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार शमशेर सिंह, गांव करैटी, जिला रोहतक; हवलदार सुधीर सिंह, गांव भैणी चंद्रपाल, जिला रोहतक; हवलदार राकेश लांबा, गांव बारड़ा, जिला महेंद्रगढ़; कमांडो करण सिंह, गांव काकड़ोली हट्टी, जिला चरखी दादरी; नायक महेंद्र, गांव गड़ीपट्टी, जिला पलवल; नायक संदीप कुमार, गांव मूंदसा, जिला झज्जर; नायक वीरेंद्र राठी, गांव राजलूगढ़ी, जिला सोनीपत; एयरमैन विकास, गांव राता खुर्द, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही संदीप, गांव कुरावटा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही युधिष्ठर, गांव खाम्बी, जिला पलवल; सिपाही जवाहर सिंह, गांव खरखड़ी, जिला रेवाड़ी; सिपाही जसपाल सिंह, गांव केवल, जिला सिरसा। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। ये सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के साले श्री रंजन मित्तल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी के भतीजे राव अर्जुन सिंह, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी की माता श्रीमती शकुंतला रानी, विधायक श्री मोहम्मद खान जी के पिता श्री मोहम्मद हनीफ, विधायक श्री रामकुमार गौतम जी के साले श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, विधायक श्री नीरज शर्मा की मामी श्रीमती विजय लक्ष्मी, विधायक श्री कुलदीप वत्स के बनोई श्री गंगा सहाय तथा पूर्व विधायक श्री टेकराम की पत्नी श्रीमती रिसाल कौर के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। देश आज 15 दिसंबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम संगठन और संस्थाएं आज हर कोई एकता के प्रतीक और भारत की महान विभूति सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाले लौह पुरुष के अलग अलग रियासतों का एकीकरण करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोने का अत्यंत दुरूह कार्य पूरा किया। अखंड राष्ट्र के निर्माण में उनका अहम योगदान हम सभी देशवासी सदैव याद रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों के कल्याण, सुख, शांति, समृद्धि के भाव के साथ साथ पंचकुला में आयोजित 108 कुंड महायज्ञ में सम्मिलित हुए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन बेला में मंत्रोच्चारण संग यज्ञ में आहुति अर्पित कर दिव्य अनुभूति हुई है। 108 कुंडीय महायज्ञ में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल।
भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ ली है। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि वीरभूमि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भजनलाल शर्मा तथा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुश्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाते हुए आप सभी राजस्थान की धारा के विकास व समृद्धि को निरंतर आगे बढ़ाए, ऐसी कामना करता हूं। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।